नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा सिंह राशि। 15 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 में करीबन 15-16 दिन का जो ये समय है वो सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, कौन से ग्रह यहाँ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों, 3 प्लैनेट्स जो है वो यहाँ राशि चेंज कर रहे हैं। 2 छोटे प्लैनेट्स है और एक बड़ा प्लैनेट्स है। तो ये जो 2 छोटे प्लैनेट्स है वो अच्छी जगह पे जा रहे हैं और जो बड़ा प्लैनेट्स है वो बहुत ही अच्छी जगह पे राशि परिवर्तन कर रहा है। तो देश और दुनिया के ऊपर इसकी असर होने वाली है, लेकिन जो आपकी राशि है सिंह राशि, इसके ऊपर ये 15-16 दिन के अंदर क्या असर होगी और कौन सी डेट्स में ये प्लैनेट्स राशि चेंज करेंगे और उसकी जो महत्तम असर है वो आपकी राशि में क्या साबित करने वाले है, उसके ऊपर यहाँ बात करेंगे। दोस्तों, ये है सिंह राशि। पहले जो एट प्रेजेंट प्लैनेट्स है जो चल रहे हैं उसकी सिचुएशन यहाँ हम आपको बताते हैं। यहाँ आपकी राशि में केतु चल रहा है, यहाँ राहु अष्टम स्थान में, शनि अष्टम स्थान में, राहु सप्तम स्थान में, गुरु चल रहे हैं 11th हाउस में मिथुन राशि में दोस्तों, और शुक्र यहाँ नीच के 2nd हाउस में, बुध तुला राशि में और सूर्य भी यहाँ ही चल रहे हैं 2nd हाउस में एट प्रेजेंट। और जो मंगल है वो भी तुला राशि में चल रहे हैं दोस्तों। तो मेजॉरिटी जो प्लैनेट्स है वो यहाँ हम सब आ गए, मतलब जो ड्रॉ किए हैं वो सभी 9 प्लैनेट्स यहाँ बताए गए हैं हमको। तो अभी 3 प्लैनेट्स जो राशि चेंज करने वाले हैं इसमें से वो कौन से हैं दोस्तों? पहला है सूर्य, फिर दूसरा है गुरु और तीसरा है बुध। सूर्य 15 तारीख को 15 अक्टूबर को अपनी बुध के घर की मिथुन राशि को छोड़ के, कन्या राशि को छोड़ के तुला राशि में नीच में भ्रमण करेंगे यहां, और यहां से हम इसको डिलीट मार लेते हैं। तो ये सूर्य कहां आ गया दोस्तों? 3rd हाउस में। ऑलरेडी यहां कितने प्लैनेट्स बैठे हैं? 2, बुध और मंगल, साथ में सूर्य भी यहां 3rd हाउस में आ जाएंगे। तो ये जो सूर्य नीच के हुए हैं इसकी असर आपकी राशि पे क्या देखेगी दोस्तों? पहले देखते हैं कि सूर्य आपकी राशि में कौन से हाउस के लॉर्ड्स होते हैं। यहां आपकी राशि के मेन लॉर्ड सूर्य है, राशि का मालिक, और वो जाके बैठा है 3rd हाउस में नीच का। तुला राशि में शुक्र के घर की राशि में सूर्य नीच के होते हैं। तो यहां सूर्य नीच के होते हुए साथ में मंगल भी बैठा हुआ और बुध भी बैठा हुआ है। ये दोनों का अभी दोस्तों एक्सचेंज चल रहा है। किसका? बुध और शुक्र का एक्सचेंज, मतलब परिवर्तन, महाराजयोग। परिवर्तन ओनली राजयोग नहीं, महाराजयोग। तो यहाँ बुध और शुक्र का एक्सचेंज आपके लिए अभी भी बहुत अच्छी सिचुएशन बना के बैठा हुआ है, जब तक कि बुध यहाँ से बदलेंगे नहीं। पहले बुध निकलने वाले हैं। ये 3 प्लैनेट्स जैसे मैंने बताया, सूर्य, गुरु और बुध, ये 3 यहाँ राशि परिवर्तन करें। लेकिन ये जो सूर्य है 3rd हाउस में बैठा है, साथ में बुध, मंगल और सूर्य भी बैठा हुआ है। तो यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सूर्य नीच का? तो अभी यहाँ ये प्रेजेंट हो रहा है कि अभी आपका जो माइंड है वो पूरा अपसेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी राशि में केतु चल रहे हैं। केतु मतलब बिना माथे का, बुद्धि भ्रमित करने वाला, जो नहीं करने वाला वो काम कराने वाला, वो है केतु पाप ग्रह। यहाँ चंद्र के ऊपर, मन के ऊपर, मन एक प्रकार का ग्रहण दोष बना हुआ है। चंद्र मतलब केतु के साथ ग्रहण दोष, और लग्नेश राशि का जो स्वामी है वो नीच का हो रहा है, साथ में मंगल बैठा। मंगल मतलब सेनापति। तो यहां मंगल इनको
बल देने वाला है, लेकिन वो भी ऐसी राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में, तो यहां बल नहीं मिलेगा। वो अपने ऐशो आराम में बैठा हुआ है। शुक्र की राशि में मंगल जब बैठता है तो व्यक्ति ऐशो आराम की तरफ, लग्जरी टाइप की तरफ जीवन व्यतीत करता है। लेकिन साथ में यहाँ सूर्य भी नीच के हो गए हैं, तो यहाँ सिचुएशन ये प्रेजेंट कर रहा है, बुध बैठा हुआ है, एक अकेला बुध है, लेकिन फिर भी सूर्य नीच के है, तो यहां कुछ न कुछ आपके जो कैरेक्टर है, जो आपकी प्रतिष्ठा है, आपकी जो क्रेडिट है, जो इज्जत है, यहां उसके बारे में यहां सवाल उठ सकते हैं। वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है, आपकी क्रेडिट डाउन हो सकती है, कोई आक्षेप आरोप आपके ऊपर आ सकता है। तो यहां डर का मतलब है आप विवॉर, आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सूर्य नीच का हो रहा है। जब राशि का स्वामी ही नीच का हो जाएगा तो आप क्या करोगे? बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, नहीं करने वाला काम करोगे, जो सोचा उससे उल्टा काम करोगे। गवर्नमेंट महकमे से आप जुड़े हुए हैं तो आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अभी नीच का हो रहा है। नीच का मतलब मुझे खुद ही नहीं मालूम था कि ये मैंने कैसे कर दिया, इसको नीच का बोलते हैं। तो यहाँ सूर्य नीच का हो रहा है, ये थोड़ा प्रिकॉशन आपको लेना जरूरी है। हालांकि एक ही प्लैनेट से जो उसको देख रहा है वो है गुरु, मिथुन राशि का, उसकी पंचम नजर से। लेकिन दोस्तों गुरु चेंज हो जाएगा 18 तारीख को ही, ये 15 को सूर्य आएंगे यहां से निकल के कन्या से, लेकिन गुरु राशि चेंज करने वाले हैं 18 तारीख को। जैसे मैंने बताया 3 प्लैनेट्स राशि चेंज कर रही है 15-16 दिन के अंदर, सूर्य, गुरु और बुध। तो सेकंड गुरु चेंज हो जाएगा 3 दिन के अंदर ही। जैसे यहां ये आएंगे तो यहां से गुरु निकल के ऊंच के हो, ये ही एक प्लैनेट्स है जो आपका बचाव कर सकता है। ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है, लेकिन वो 12th हाउस में जाके बैठ गया। हालांकि वो ऊंच का है, पंचमेश और अष्टमेश, ये दोनों हाउस के लॉर्ड्स होते हैं गुरु, एक पंचमेश और एक अष्टमेश। पंचमेश होके ऊंच के होना बहुत बढ़िया है, और अष्टमेश होके ऊंच का होना इससे भी बढ़िया है। क्यों? कि अष्टम स्थान का दोष जब कोई प्लैनेट्स ऊंच का होता है तो उसको नहीं लगता, और वो भी साथ में 12th हाउस में जाके बैठना। विपरीत राजयोग, 8वें का मालिक खुद 12वें स्थान में, खाड़े का मालिक खाड़े के स्थान में, और वो भी ऊंच का। तो ये ही जैसे मैंने बताया वो आपका बचाव कर सकता है। तो अभी आपको मेन गुरु की आराधना करनी चाहिए, गुरु के मंत्र जाप करने चाहिए। ओम गम गुरुवे नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म गुरुवे नमः, ऐसे भी बोल सकते हो। गुरुजन्य लोगों की सेवा कीजिए, साधु संतों की सेवा कीजिए। बने इतना आपसे बड़े जो भी है बुजुर्ग, आपसे बड़े घर में जो भी है XYZ, उनकी सेवा करिए, उनका खास ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग की सेवा कीजिए, फीस भरिए, पुस्तक दीजिए, उनको कुछ चॉकलेट बांटिए, कुछ न कुछ ऐसे धार्मिक चीज़ों में आप जुड़े रहिए, जिससे ये जो यहाँ नुकसान होने वाला है वो आपको नहीं होगा। गुरु उच्च का हो रहा है, उच्च का मतलब वही 12वां स्थान होता है आध्यात्मिक, अगम निगम का, बस पूजा पाठ धर्म ध्यान का। जितने यहाँ आध्यात्मिक रहो, जितने स्पिरिचुअली रहोगे, कोई भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं, जितना आप स्पिरिचुअली रहोगे आपको नुकसान नहीं होगा, उल्टा से आपको फायदा भी करा सकता है। क्योंकि पंचमेश भी है, पंचमेश ऊंच का, बुद्धि का स्वामी, और साथ में शनि, और ये संतान का भी स्वामी है। लेकिन गलत सलत बुद्धि भी चल सकती है, क्योंकि गलत सलत ग्रह चल रहे हैं। चंद्र मतलब मन, मेन चंद्र के ऊपर है। मन जैसा होगा वैसा आपके आचार विचार होगा। मन दूषित है तो सब दूषित है, मन बढ़िया है तो सब बढ़िया है। मतलब के केतु धड़, सिर नहीं है केतु को, सिर्फ धड़ है, सिर के नीचे का जो हिस्सा है वो केतु है। तो अभी जिसके बार बार मैं आपको बोला है वीडियो में, आपका सिर ही नहीं है, तो आप बुद्धि आपकी भ्रमित हो गई है। जिसका सिर ही नहीं है, आप उसको दिमाग कहाँ से होगा उसके पास, आंखें कहाँ से होगी,
कान कहाँ से होगा, जबान कहाँ से होगी, ये सब चीजें तो उससे ही होती है। अगर आप कोई व्यापार, बिजनेस, काम काज करते हो तो आपको सिर चाहिए, बिना सिर के आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप कोई बोल रहे, हम बोल रहे हैं तो आपको सुन रहे हैं। अगर आपका सिर ही नहीं रहेगा तो आप सुनोगे कैसे? अगर कुछ आप देख रहे हैं, वो सामने आपको दिख रहा है कि ये है और मैंने देखा है, लेकिन जब आपका सिर ही नहीं है तो आपने देखा भी नहीं है। वो मतलब ये होता है दिमाग नहीं है आपका, सिर नहीं है तो दिमाग भी नहीं है। आपने जो काम किया है वो आंखों देखा नहीं है, कानों सुना हुआ नहीं है, दिमाग से आपने देखा सोचा नहीं है, बुद्धि लगाई नहीं है, तो फिर वो काम आपका फ्लॉप होगा। तो इन शॉर्ट ये सब समय के अंदर बने, इतना प्रिकॉशन अलर्ट से चलिए। गुरु उच्च का हो रहा है, करीबन रहेगा वो 47 डेज 12 दिसंबर तक। फिर भी ये गुरु 12वें स्थान में है तो भी थोड़ा सोच के समझ के आगे बढ़िए, कि 12वां स्थान आखिर होता है खाड़े का ही। तो बुद्धि भ्रमित, पंचमे संतानों से समस्या, एजुकेशन में समस्या, शेयर सट्टे में बड़ा नुकसान, घाटा, लॉटरी लेने में कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो ये सब यहाँ सिचुएशन बनी हुई है। तीसरा प्लैनेट्स बुध, जो चेंज होगा 24 अक्टूबर को, यहां से निकलकर बुध तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में आएगा। देखिए बुध आपकी कुंडली में सबसे पहले कौन से हाउस के लॉर्ड से वो देखते हैं। बुध आपके लिए बहुत बेहतरीन प्लैनेट्स है दोस्तों। क्यों? कि वो सेकंड और लाभ स्थान, ये दोनों हाउस से पैसों का होता है, धन का होता है, और वो यहाँ राशि चेंज करें। यहां बेनिफिट्स आपको मिलेगा ये गुरु का। क्यों? कि गुरु की यहां जो पंचम नजर है वो बुध के ऊपर गिरेगी। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा, क्योंकि आखिर धन का स्वामी है और लाभ का स्वामी, ये दो हाउस ही है जिससे आप आपके पैसे की कैपेसिटी देख सकते हो, आपकी अर्निंग देख सकते हो कि मैं जीवन में कितना पैसा कमाऊंगा, मेरे पास डेली इनकम कितनी होगी, मंथली इनकम कितनी होगी, पर सेकंड इनकम कितनी होगी, पर मिनट कितनी होगी, या फिर पर घंटे कितनी होगी, पर डे कितनी होगी, पर वीक कितनी होगी। ये सब यहां से ही, ये दो हाउस से देखा जाता है। और जब बुध आएंगे और गुरु देखेंगे तब आपके पास पैसों का आना शुरू होगा, अर्निंग शुरू होगी, कुछ अच्छे मूवमेंट आएंगे, काम, बिजनेस, जॉब, इस चीजों के अंदर, क्योंकि वापस बुध 4th हाउस में भी आ रहा है। ये एक अच्छा आपके लिए राशि परिवर्तन है, बेहतरीन है ये राशि परिवर्तन। इसका बेनिफिट्स आपको दोस्तों उठाना चाहिए। ये कैसे उठेगा? जब गुरु को आप स्ट्रांग करोगे, आध्यात्मिक रहोगे, जैसे मैंने बताया आपको वो सब रेमेडीज, तो यहाँ ये सब चीजें बनेगी। इन बिटवीन भी आपके लिए लकी डेट रहेगी 16, 19, 20, 23, 29, और लकी नंबर रहेंगे 5, 15, 18, 33, 41, 57। ये नंबर आपके लिए लकी रहेंगे। ये 3 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है ये आपके लिए अच्छी मूवमेंट ला सकता है। एक तो गुरु और बुध, सूर्य यहाँ नीच की हो, लेकिन ये अगर पावरफुल होंगे तो इसकी असर ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब